प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि मतपत्र लेखा कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप लिखिए अपनी विधानसभा का नाम, जैसे 190 बड़वानी अजजा। निर्वाचन क्षेत्र से फिर राज्य का नाम लिख दीजिए, मध्य प्रदेश। आगे 3 ऑप्शन हैं, लोकसभा क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें लोकसभा क्षेत्र को भी काट दीजिए, संघ राज्य क्षेत्र को भी काट दीजिए, केवल राज्य रहने दीजिए। तो वाक्य ऐसा बन जाएगा, 190 बड़वानी अजजा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन। उसके बाद मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। जिस मतदान केंद्र पर आप निर्वाचन करने के लिए पहुंचते हैं उसका क्रमांक यहाँ लिखिए और उसका नाम लिखिए। यहाँ पर लिखा है 05 ABC। वहाँ पर आप वास्तविक क्रमांक और अपने मतदान केंद्र का नाम लिख दीजिए। मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक और उसके सामने जो डॉट 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 दे रखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आप यहाँ पर एक डैश का निशान यानी आड़ी रेखा बना दीजिए। फिर उसके सामने की तरफ नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट और प्रिंटर ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको संख्यांक लिखना है। नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट का नंबर यहाँ लिख देना है। ये नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? कंट्रोल यूनिट पर स्टिकर लगा हुआ रहता है, वहाँ से नंबर लेना है। शुरू में इंग्लिश के कुछ लेटर्स रहेंगे और उसके बाद फिगर्स रहेंगे, जैसे यहाँ बताया गया है XX0001। आप अपने को मिली हुई कंट्रोल यूनिट के नंबर यहाँ लिख दीजिए। मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट, उसके नंबर भी स्टिकर से पता चल जाएंगे, एड्रेस टैग से भी पता चल सकते हैं। प्रिंटर का मतलब होता है VVPAT। ब्रैकेट में लिखा है यदि प्रयुक्त हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। प्रिंटर यानी VVPAT हर मतदान केंद्र पर रहता ही है, तो VVPAT पर भी स्टिकर लगा हुआ है, एड्रेस टैग लगी हुई है, उससे आप नंबर नोट कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। अब पहला पॉइंट देखिए, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। ये आपको मतदाताओं की सूची की जो चिन्हित प्रति मिलेगी उसमें सबसे पहले पेज पर ही लिखा रहता है कि आपके मतदान केंद्र पर कुल मतदाता कितने हैं, उसको आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। ये संख्या आपको मिलेगी चुनाव के दिन। जब आपका मतदान समाप्त होगा तो उस समय मतदाता रजिस्टर में जो आखिरी सरल क्रमांक जहाँ पर मतदाता की एंट्री हुई है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 1100 मतदाताओं में से 900 मतदाताओं ने वोट दिया, तो इनका उल्लेख मतदाता रजिस्टर में होगा, वह संख्या यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा बिंदु, सामान्यतः यहाँ पर 0000 ही आएगा। बहुत ही कम आपवादिक मामलों में यहाँ पर कोई संख्या आ सकती है। तो आपके मतदान केंद्र पर भी ये संख्या 000 आ सकती है। क्या है ये कि कोई मतदाता ऐसा हो जो यह कहे कि मैं वोट नहीं डालूंगा और उसकी एंट्री सारे रजिस्टर वगैरह में कर दी है और उसने वोट डालने से इनकार किया है। ऐसा कोई हो तो उसकी संख्या लिखना है और नहीं तो 0000 लिख देना है। चौथे नंबर पर है कि कोई मतदाता ऐसा है जिसकी सब एंट्री कर दी गई लेकिन फिर पीठासीन अधिकारी ने उसको कहा कि आप वोट नहीं डाल सकते। अगर ऐसा कोई हो तो उसकी संख्या आएगी, वरना 0 ही यहाँ पर आएगा। फिर है कि टेस्ट वोट, ये जो लिखा है ना, नियम 43 घ के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत, ये टेस्ट वोट है। वास्तव में आपको ट्रेनिंग में बताया है कि कोई मतदाता ऐसा कहता है कि उसने A को वोट दिया है लेकिन VVPAT में पर्ची तो B बता रही है, उसके बाद जो वोट डला जाता है उसको कहते हैं टेस्ट वोट। ऐसी कोई संभावना है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 00 आएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है तो उसकी संख्या यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर 3 जगह पर 00 आ जाएगा।
चूँकि यहाँ 0 आया तो क्रम संख्यांक और दूसरी एंट्री में भी ऐसी आड़ी रेखा, इसको डैश कहते हैं। तो ये सारे 5 जगह पर डैश डैश आ जाएंगे। उसके बाद छठा पॉइंट देखिए, मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या। जब आपके यहाँ पर मतदान संपन्न हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप अपने कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबाएंगे, और जब टोटल बटन दबाएंगे तो जो टोटल संख्या दिखाई जाएगी वो यहाँ पर आपको छठे नंबर के पॉइंट में लिखना है। 7वें नंबर का पॉइंट ऐसा कहता है कि क्या छठे नंबर के सामने जो अपन ने संख्या लिखी है, वह संख्या दूसरे नंबर के सामने जो संख्या लिखी है उसमें से तीसरे, चौथे और 5वें नंबर की संख्या को घटा दें तो क्या दोनों समान हो जाती है। तो आप यहाँ देखिए, दूसरे नंबर पर अपन ने लिखा है 900 और तीसरे, चौथे, 5वें में 0 है, तो 900 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900। मान लो कि यहाँ पर लिखा रहता 902 और यहाँ पर 1 लिखा रहता, तो 902 में से 2 घटा देते तो कितना आ जाता, 900। आप चिंता मत कीजिए, 99% से अधिक मतदान केंद्रों पर यह संख्या आराम से मिल जाएगी। यानी मतदाता रजिस्टर में जो संख्या रहेगी वही कंट्रोल यूनिट में भी संख्या रहेगी। लेकिन अगर इसके पहले जहाँ अपन ने 00 लिखा है ना, यहाँ अगर कोई संख्या लिखी हुई रहती है, कोई ऐसा केस होता है, तो ऊपर मतदाता रजिस्टर वाली संख्या है वो बढ़कर आएगी और मशीन की संख्या कम आएगी। मतदाता रजिस्टर में जो बढ़कर संख्या आई ना, उसमें से ये जो जहाँ 00 लिखा है यहाँ अगर कोई संख्या रहेगी उसको घटा देंगे तो फिर से ये टोटल कितना मिल जाएगा, 900। इस बात का ध्यान रखिए। 7वें पॉइंट में यही पूछ रहे हैं कि क्या अगर अपन ऐसा घटा देते हैं तो दोनों संख्या आपस में मेल करती है, और ये मेल करना ही चाहिए। ध्यान रखिए, तभी आपके चुनाव की व्यवस्था सही मानी जाएगी। और यहाँ पर आपका उल्लेख आना चाहिए, हाँ मेल करती है, यही आना चाहिए। इतना याद रख लीजिए, हमेशा ही यही आएगा, किसी भी हालत में यही आएगा। पुनः आपको बार बार बोलकर बताया जा रहा है। अगला, उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए। अगर कोई निविदत्त मतपत्र नहीं दिया गया तो 00 आएंगे। निविदत्त मतपत्र के बारे में तो आप जानते हैं, ट्रेनिंग में बताया गया है। संक्षेप में आप सुन लीजिए कि कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है और पता चलता है कि उसके नाम से तो कोई पहले ही वोट डाल गया, तो जो बाद में वोटर आता है ना, उसको जो वोट अपन डालने के लिए प्रिंटेड बैलेट देते हैं ना, मतपत्र, उसी को निविदत्त मतपत्र कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपन यहाँ संख्या लिखेंगे, और नहीं हुआ तो यहाँ पर अपन 00 लिखेंगे। उसके बाद प्रत्येक मतदान दल को 20 निविदत्त मतपत्र दिए जाते हैं और निविदत्त मतपत्र के नंबर भी रहते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कुल 151 से 170 तक। ये उदाहरण के लिए लिखे हैं, आप अपने निविदत्त पत्र में देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर है, वो आप यहाँ लिख देना। प्रयोग के लिए प्राप्त ये हमेशा 20 ही आएगी यहाँ पर संख्या। अगर अपन ने कोई निर्वाचक को यानी मतदाता को जारी किया है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, और जारी नहीं किया तो 0 लिख देंगे। बचे हुए कितने रहेंगे, अगर यहाँ 0 लिखा है तो 20। मान लो आपके यहाँ कोई एक आध वोटर आ जाता है निविदत्त मतपत्र डालने के लिए, तो अपन यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो फिर 20, 1 और 19। 99% मामलों में यहाँ पर भी 0 ही संख्या आएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10वां पॉइंट है कागज की सीलों का लेखा। वास्तव में यह हरिपत्र मुद्रा का उल्लेख यहाँ पर अपने को करना है। उपयोग के लिए आपको 3 मिलेगी, तो कुल संख्या 3 लिख दीजिए। हरिपत्र मुद्रा का भी उस पर एक क्रम संख्यांक होता है, तो अपने को प्राप्त हरिपत्र मुद्रा के जो क्रम संख्यांक वो लिख दीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर 101 से 103 बताया है, आपको जो मिली है उसके नंबर आप क्रम से लिख दीजिए। सामान्य अवस्था में एक ही हरिपत्र मुद्रा उपयोग में आएगी, और पहले नंबर वाली हरिपत्र मुद्रा को आप उपयोग में लाएंगे, तो उसका आप उपयोग में कर लीजिए कि उपयोग में आई हरिपत्र मुद्रा 1, उसका नंबर 101, जैसे यहाँ उदाहरण में बताया। बची हुई को क्या करेंगे, वापस करनी होगी, तो रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की 2, जो वापस की गई उसकी संख्या 102 और 103। नष्ट हुई कागज की सीलें आप अच्छे से संभाल कर इनका उपयोग करना, तो नष्ट होएगी नहीं, और नष्ट नहीं होगी तो 00 यहाँ पर लिखेंगे। फिर भी मान लो कि आप कंट्रोल यूनिट में हरिपत्र मुद्रा इंसर्ट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में फट फूट जाती है,
तो फिर उसका उल्लेख यहाँ पर अपन करेंगे। पर आपसे अनुरोध है कि उसको बहुत संभाल कर आप उपयोग में लाइए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर साइड में आप देख रहे हैं मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो जितने एजेंट आपके मतदान केंद्र पर आते हैं उनके आप क्रम से हस्ताक्षर करवा लीजिए। क्रम से कैसे अपन तय करेंगे? तो आपका जो बैलेट यूनिट है ना, उसमें जो मतपत्र लगा हुआ है उस मतपत्र में पहले क्रम पर जिस कैंडिडेट का नाम है उसके एजेंट का पहले नंबर पर हस्ताक्षर कर लीजिए। दूसरे नंबर पर जिस कैंडिडेट का नाम है उसका दूसरे पे करवा लीजिए। इस तरह से क्रम से आप करवा सकते हैं। यहाँ पर एजेंट्स के हस्ताक्षर करवा लीजिए। उसके बाद तारीख डाल दीजिए। यदि अपन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह तारीख आएगी 17 नवंबर 2023। स्थान में आएगा जहां पर आपने चुनाव करवाया है। जिस भी जगह पर आप मतदान केंद्र पर गए वो उदाहरण में एबीसी लिखा हुआ था तो यहाँ एबीसी लिख दिया। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर दीजिए और मतदान केंद्र का संख्यांक लिख दीजिए। 05 ABC ये उदाहरण के लिए है, आप जहां पर गए हैं वहां पर लिखिए। ये जो आपको मतपत्र लेखा का प्रारूप प्राप्त होगा ना, इसके दो भाग हैं, इसके पीछे भी छपा हुआ है, इस तरह से छपा हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, भाग 2 में एक भी एंट्री नहीं करनी है। ये कब काम आएगा? जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी कि नहीं, तो वहां पर इसकी एंट्री की जाएगी। तो इसको आपको खाली छोड़ना है, न काटना है, न पीटना है, न कुछ लिखना है इसमें। बस केवल अपने को यहीं तक की एंट्री करनी है, तारीख, स्थान, मतदान केंद्र वगैरह तक की। अब आपको ना जब सामग्री मिलेगी तो एक बुकलेट मिलेगी, उसमें सारे प्रारूप मिलेंगे और मतपत्र लेखा के 10 कॉपी में प्रारूप मिलेंगे। तो क्या इतने भरने पड़ेंगे? हाँ, आपको बहुत ज़्यादा भरने पड़ सकते हैं। जितने एजेंट आपके यहाँ पर आएंगे ना मतदान केंद्र में, तो प्रत्येक एजेंट को भी मतदान समाप्त होने के बाद मतपत्र लेखे की एक एक कॉपी देना है। मान लो आपके यहाँ पर 5 एजेंट आ गए तो 5 कॉपी तो उन्हीं को चली जाएगी और 2 कॉपी आपको सामग्री जमा केंद्र पर जमा करना पड़ेगी। तो 6 और 7 हो गया और एक आध आप एक्स्ट्रा भरकर अपने पास रख लेना। तो 7-8 मतपत्र लेखा की कॉपी आपको तैयार करना पड़ सकती है और हाथ से ही लिखना रहता है। तो जब आप मतदान केंद्र पर चुनाव के एक दिन पहले पहुंचेंगे कि नहीं, तो इसमें बहुत सारी सामग्री आप पहले से लिख सकते हैं, एक दिन पहले ही तैयार कर सकते हैं। जैसे ऊपर का जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, यहाँ तक का विवरण आप एक दिन पहले ही भर सकते हैं, ये जानकारी आपके पास रहती है। ये जो 900 वाली संख्या लिखी है ना, ये मतदान समाप्त होने के बाद ही आप भर पाएंगे। इतनी सारी संख्या जो सब 00 वगैरह लिखा है, मतदान के अनुसार, मशीन के अनुसार, ये भी आप बाद में भर पाएंगे। लेकिन ये निचला वाला हिस्सा है, अब इतना, ये आप 151 से 170 यानी जो निविदत मतपत्र के क्रमांक है वो पहले से लिख लेंगे। 20 की संख्या भी आप पहले से लिख लेंगे। उसके बाद 0 और 20 वाला खाली छोड़ देना। अगर कोई नहीं आया निविदत मतदाता तो अपन फटाक से 0 और 20 लिख लेंगे, और कोई आया तो उस हिसाब से यहाँ संख्या लिख लेंगे। और ये जो पेपर सील है कागज की, इसकी भी बहुत सारी एंट्री अपन पहले से कर सकते हैं, जैसे कुल संख्या, कुल संख्यांक का नंबर वगैरह, और बाकी कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। तो आपका 60% मतपत्र लेखा तो एक दिन पहले ही भर जाएगा। बस फिर 2-3 जगह डेटा अपने को फिट करना है, एजेंट की साइन कराना है, अपना काम हो जाएगा। ये भी पहले लिख लोगे आप, डेट पहले लिख लोगे, स्थान पहले लिख लोगे, साइन आप पहले कर लोगे। बस ये एजेंट्स की साइन आपको बाद में करवाना रहेगा और कुछ और एंट्री आपको करना रहेगा। तो आशा है कि ये बहुत सरलता से आपको समझ में आ गया होगा और आपका एक बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया होगा कि मतपत्र लेखा कैसे तैयार करना। ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने दिया, उनके प्रति आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।